कल, कला और काल, यही तो महाकाल है। उपासना हृदय में स्थित होती है। उपासना हृदय में स्थित होती है, जिसका आधार तंत्र है। प्रत्येक पिंड के 3 रूप बनते हैं। प्रत्येक पिंड के 3 रूप बनते हैं। पहला यंत्र अर्थात मैकेनिज्म, दूसरा तंत्र अर्थात गवर्नमेंट, तीसरा मंत्र अर्थात मेनास या माइंड। आइए हम अब आपको इसका विस्तार रूप दिखाने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं कल, कला और काल। अगर तीनों का एक कर दिया जाए तो वो बन जाता है महाकाल। यंत्र उसका बाहरी रूप है, जैसे घड़ी का बाहरी रूप। तंत्र उसकी अंदरूनी व्यवस्था, जैसे घड़ी के अंदर पहिए और लीवर आदि होते हैं तो घड़ी चलती है। उसके पीछे भी एक गणित है, उसके पीछे भी एक गणित है, जिसके आधार पर उसके भीतर अवयवों अर्थात तंत्र का निर्माण होता है। मानवीय प्रज्ञा का यही रहस्य है। मानवीय प्रज्ञा का ही रहस्य मंत्र है। इसी व्यवस्था को अध्यात्म शास्त्र में आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक व्यवस्था कहा जाता है। मनुष्य जो है एक यंत्र मात्र नहीं है, वो तो भगवती मंत्र से परिचालित तंत्र है। जो मनुष्य है वो एक यंत्र नहीं है, परंतु मनुष्य भगवती मंत्र से परिचालित तंत्र है। तंत्र ने जीवन और जगत के जिस पराविज्ञान को त्रिकोण, खटकोण, श्रीचक्र आदि के रूप में व्यक्त किया है, उसी को यज्ञ धारा ने अग्निवेदियों के रूप में स्पष्ट किया है। योग ने उसी को पद्य दलों के रूप में समझाया है। प्रस्थान भेद से अलग रहते हुए भी योग और तंत्र एक ही विज्ञान का एक रूप प्रस्तुत करते हैं, और वो विज्ञान ही उपासना विज्ञान कहलाता है। नाहि मानवात श्रेष्ठतरम ही किंचित, अर्थात मनुष्य से श्रेष्ठ इस संसार में कुछ भी नहीं है। आज की ये प्रमुख समस्या ये है कि मानव को अहंकार से मुक्त कर कैसे मानव के वास्तविक कल्याण से लगाया जाए। आज की जो प्रमुख समस्या है कि मनुष्य को अहंकार से कैसे मुक्त करा के उसे मानव कल्याण के कार्य में लगाया जाए। इसी संदर्भ में विज्ञान और अध्यात्म, इसी संदर्भ में विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय का जो खोखला सुझाव दे दिया जाता है, जो वो नितांत अवैज्ञानिक होता है। अध्यात्म पूर्णतम विज्ञान है। अध्यात्म जो है वो पूर्णतम विज्ञान है। आधुनिक विज्ञान उसी का जो है विकास कहलाता है। अध्यात्म विज्ञान का विकास का नाम है आधुनिक विज्ञान। आवश्यकता यह है कि आज का मानव जीवन हर क्षेत्र में अध्यात्म के प्रकाश में आगे बढ़ने का प्रयास करे। हर मनुष्य को आज चाहिए कि अध्यात्म के द्वारा वो अपने को आगे बढ़ाए। यही शांति
और कल्याण का शाश्वत राजमार्ग है। आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में तंत्र शास्त्र द्वारा प्रतिपादित शिव शक्तिवादी नई समझ पैदा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। सृष्टि और सृष्टि पदार्थों के मूल में तरंगायित शक्ति नवीन विज्ञान की देन है। अब ध्वनि तरंगे प्रकाश तरंगों में परिवर्तित की जा सकती है। ध्वनि तरंगों को अब प्रकाश तरंगों के रूप में परिवर्तित की जा सकती है। नाद तत्व जो है नाद तत्व से बिंदु तत्व का प्रादुर्भाव होता है। इसी दिशा में अब विज्ञान भी प्रगति कर रहा है। जैसे नाद तत्व से बिंदु तत्व का प्रादुर्भाव होता है, उसी दिशा में उसी तरह विज्ञान भी अब कार्य करने लगा। इसलिए विज्ञान प्रगति पर है। पदार्थों के संबंध में नवीनतम अवधारणा जो है ऊर्जा मूलक है। स्थितिशील ऊर्जा अर्थात स्टैटिक एनर्जी ही पदार्थ है। मुक्त गतिशील ऊर्जा डायनेमिक ऊर्जा अमूर्त है। तंत्र की भाषा में स्थितिशील मूल ऊर्जा ही शिव है। यहाँ पर अब आप समझ लीजिए कि तंत्र की भाषा में स्थितिशील की मूल ऊर्जा को शिव कहते हैं और गतिशील ऊर्जा को शक्ति कहते हैं, अर्थात पार्वती देवी कहा जाता है। स्पंद विज्ञान अब अंतरिक्ष विज्ञान के आलोक में समझा जा सकता है। आकाश अवकाश का वह स्वरूप है। अवकाश का वो स्वरूप है जिससे प्रकाश तरंगे चलती हैं। नभ धातु का अर्थ होता है ध्वनि। अंतरिक्ष आकाश का वह स्वरूप जो रात्रि काल में सूर्य की अनुपस्थिति में दिखाई दे, जिसमें ज्योति तरंगों के समान निहारकाओं तथा असंख्य ग्रह पिंडों का दर्शन होता है। ये समस्त ज्योतियाँ किसी दुर्गंगत एक ज्योति से ही प्रकट होती है। वह एक परम ज्योति है। उस परम ज्योति को ही शिव संकल्प कहा जाता है। उसी शिव संकल्प से कल्प सृष्टि उत्पन्न होती है और उसी कल्प सृष्टि को ही महाकाल कहा जाता है। कल धातु से कला बना, कल से कला बना और कला से काल, और फिर ये तीनों जब एक हो गए तो बन गया महाकाल। तब शिव संकल्प की स्वतंत्रता और स्वयं स्फूर्ति से ही अनेक कलाओं में चंद्र कलावंत ब्रह्मांडों की सृष्टि हुई। काल की शक्ति ही काली है, काल की शक्ति काली है और कल्प और काल एक हैं। वे एक दूसरे में परिवर्तनीय हैं। तंत्र के इस पराविज्ञान को समझने में एक नई दृष्टि पैदा होती है। भर्तृहरि ने दिक् अर्थात कल्प और काल के इस अद्वैत को मूल चित्तत्व के संदर्भ में उसी की स्तुति में इन शब्दों में प्रकट किया कि दिक् काला नवछिन्नानंत चिंता चित्रमूर्ते। और हाल ही में लाखों करोड़ों प्रकाश वर्षों पर स्थित ब्रह्मपिंडों में ऐसे रेडियो संकेत स्पंद प्रकट होते प्राप्त हो रहे हैं, जिनके आधार पर कुछ वैज्ञानिक ऐसे ग्रहों की उपस्थिति का अनुमान लगा रहे हैं जहां मानवीय सभ्यता से कहीं उच्चतर सभ्यता है। इसका माध्यम ये स्पंद रेडियो संकेत ही है। जिस आकाश से ये स्पंद प्रकट होते हैं उसे तंत्रों में और ऋग्वेदों में व्योम कहा जाता है।
व्योम को ही ऋषि परम पद कहते हैं और ये विशिष्ट ओम नाद के प्रथम विस्फोट का ही परिणाम है। इसी के साथ मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों को राम राम करता हूँ।